अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आपकी मेरी आवाज़ आ रही है? जी अशरफ साहब बात कर रहे हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। अच्छा, मैं अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ। मैं इस मीटिंग का होस्ट हूँ और अंसारी साहब का स्टूडेंट भी हूँ। ठीक है। तो अभी थोड़ी देर में शुरू करते हैं। अंसारी साहब की तरफ आएंगे अभी थोड़ी देर में। इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम अशरफ साहब। जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैं एस अंसारी बात कर रहा हूँ। मैं हाजिर खिदमत हूँ। जी पूछिए, कोई सवाल अगर है तो रसूल से मुताबिक मैं हाजिर हूँ। जी, असल में ये काफ़ी अरसे से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, आपकी काफ़ी वीडियोस भी देखी मैंने इस हवाले से। जी एक सवाल जो बार बार मेरे साथ जो लोग हैं वो पूछ रहे होते हैं कि जैसे कि आपने बताया कि रसूल का मनसब ख़त्म नहीं हुआ, नबी का मनसब ख़त्म कर दिया अल्लाह ताला ने, जी खातिमुन नबीयीन कहकर। तो जी हर वो शख्स रसूल होगा जो इस वक्त हमारा यानी यानी हमारे जिस जगह हम रहते हैं वहां का अगर इक़्तिदार उसके पास है तो उसका जो कंट्रोलर या उसका जो वजीर आजम या उसका जो रूलर होगा वो रसूल के मनसब पर होगा हमारे लिए। लेकिन अब आजकल तो ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जिसको ये कहा जाए कि ये इस्लामी हुकूमत है और उसके अंदर कोई खलीफा या रसूल या उस मनसब पे फायज है, जी। जिसका मतलब कि कोई रसूल मौजूद नहीं है इस वक्त। इस वक्त कोई रसूल मौजूद नहीं है। इस वक्त ये तस्वुर ही नहीं है लोगों के जहनों में कि रसूल होना चाहिए। पहले तो ये उनको अवेयरनेस देनी है कि इस्लाम की गाड़ी जो है, दीन इस्लाम जो है वो रसूल के बगैर चलता ही नहीं, चल ही नहीं सकता। सबसे पहले तो ये उनको अवेयरनेस देनी है। उसके बाद जब लोग इस मैटर को समझेंगे। और दूसरी बात ये, कुरान करीम कहता है कि पहले मोमिनीन का होना लाजिम है। मोमिनीन का होना लाजिम है। मोमिनीन में से फिर अल्लाह ताला जो है वो रसूल को मबूस करता है, यानी हाईलाइट होकर हमारे सामने आ जाएगा। लक़द मन अल्लाह मुमिना इस बासा फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही। अल्लाह ने कितना बड़ा एहसान किया उन मोमिनीन पर कि इनमें इनमें इन्हीं में से रसूल मबूस कर दिया। इसका मतलब ये है कि अरब के माशरे में ये मोमिनीन आ कहाँ से गए? ये सोचने की बात है ना। अरब का माशरा तो सारा जी। मुशरिकीन पर मबनी था। तो अरब माशरे के अंदर ये मोमिनीन आ कहाँ से गए? लिहाजा पहला जो मरहला है, पहला स्टेप जो है वो नबूवत का होता है। आपने एक लंबा अरसा एक नबूवत के ओहदे को संभाल कर दीन इस्लाम की उसकी दावत दी, ईमानियात की दावत दी। ईमानियात की दावत देने के बाद जब कुछ मोमिन तैयार हो गए, मोमिन जब तैयार हो गए, तब फिर उसका ओहदा एक्टिवेट किया गया, रसूल का ओहदा। सिलेक्शन तो पहले ही हो गया था। अल्लाह ताला उस शख्स को जो जो रसूल की अहलियत रखता है, रसूल होने की अहलियत रखता है, उसमें ये सलाहियत होती है, उसको अल्लाह ताला मुंतखब करता है नबूवत के लिए। नबूवत के लिए रसूल का ठीक। उसका होना जो है ये सिफत, ये इसके अंदर औसाफ पहले से मौजूद होते हैं किसी भी शख्स में। यानी रसूल को आप रसूल मत कहिए, आप उसको लीडर कहिए। लीडर, लीडराना लीड। सलाहियत किसी शख्स में जब होती है और वो नेक होता है, पारसा होता है और खाइन नहीं होता, तो ये तमाम सिफात जिसके अंदर होती हैं उसको अल्लाह ताला सेलेक्ट करता है, चूज करता है किस किस मकसद के लिए, नबूवत के लिए। नबूवत के लिए ठीक है। करता है, फिर उसको नबूवत भी अता करता है। अब उसके पास जो है रिसालत तो पहले से मौजूद थी, रसूल तो पहले से था वो। अब नबूवत उसको दे दी गई। उसके बाद वो पहला पहला मरहला जो आता है नबूवत का आता है। नबी ने जो है वो ईमानियात की दावत देनी होती है किताब के जरिए से। ईमानियात की दावत देता रहता है, देता रहता है। 10 साल गुजर गए, 15 साल भी, जितना भी एक अरसा गुजर जाए, एक मोमिनीन की एक टीम तैयार करनी होती है। जब मोमिनीन की एक टीम तैयार हो जाएगी, उसके बाद फिर वो मरहला आता है कि अब जो कानून साजी की जाए, हुकूमत साजी की जाए, तो फिर रसूल की जरूरत पड़ती है। फिर रसूल का अहदा एक्टिवेट किया जाता है। और रसूल का अहदा पहले तो अल्लाह ताला खुद चुन लिया करता था। पहले तो अल्लाह ताला चुनता था ना, अब तो खत्म हो गया, वो चुनने वाला सिलसिला खत्म हो गया। अब जो है जी। रसूल जो मौजूद है यहाँ पर, रसूल की क्वालिटीज रखने वाला बंदा जो मौजूद है, उसको मोमिनीन ने मुंतखब करना है। मोमिनीन ने मुंतखब करना है। मोमिनीन के लिए वो कहता है सूरह अज़ाब के अंदर, सूरह अज़ाब के 23 जो आयत है कि लक़द काना लकुम। ये समझ लीजिएगा जरा अच्छी तरह से, इस जी। मैटर को समझ लीजिए अच्छी तरह से। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। इससे सबसे पहले आप देखें कि यहाँ खिताब मोमिनीन से है। लकुम, ये सारे के सारे सीगे और ज़मायर जो आ रहे हैं और इशारात जो आ रहे हैं, ये सारे के सारे जमा के हैं प्लूरल। लक़द काना लकुम, ए मोमिनीन तुम्हारे लिए एक बेहतरीन मॉडल है, नमूना है। लकुम लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह, रसूलिल्लाह के ओहदे के लिए तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना।
ठीक हो गया। अब आगे लेमन काना, लेमन काना, यहाँ काना का जो फेल आया ये है सिंगुलर का, सिंगुलर वाहिद का। लेमन काना यरजुल्लाह, तो उस एक शख्स के लिए, उस एक शख्स को तुमने रसूल बतौर रसूल मुंतखब करना है। लिमन काना यरजुल्लाह, जो अल्लाह से लौ लगाए रखता हो, जो अल्लाह से उम्मीदें वाबस्ता रखता हो, यरजुल्लाह वल यौमिल आखिरा, और आखिरत की उम्मीद पर जी रहा हो, आखिरत की उम्मीद पर। व कसर अल्लाह व ज़कर अल्लाह कसीरा, और अल्लाह ताला से कसरत से कमांड लेने वाला हो, अल्लाह ताला के अहकामात का बहुत बड़ा आलिम हो, अल्लाह ताला के अहकामात का। ये अल्लाह ताला ने मोटे मोटे इसके औसाफ एट्रीब्यूट्स बयान कर दिए हैं कि ए मोमिनीन, तुमने कोई एक शख्स को जो चुनना है रसूल के लिए, वो उसके औसाफ ये होने चाहिए। लिहाजा मॉडल होता है इस मकसद के लिए कि उसके हिसाब से चुन दिया जाए या उसके हिसाब से बना दिया जाए मॉडल। तो ये ठीक आयत है। जो है ये इस मकसद के लिए थी। इसको तहरीफ करके किसी और मकसद में जो है यूटिलाइज करते हैं इसको, कि तुम्हारे लिए, यानी पहली बात तो रसूल को गायब कर देते हैं ना, उसकी जगह मोहम्मद कर देते हैं, उसकी जगह नबी कर देते हैं, कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, ऐसे तुमने मांग निकालनी है, ऐसे दाढ़ी बढ़ानी है, ऐसे पजामा, यानी वो तमाम जो आप जानते हैं तो ये इस मकसद जी से ही नहीं आया। अब ये है कि सबसे पहले हमारा काम जो है वो ये है कि ईमानियत की दावत देकर लोगों को जो है इस काबिल बनाया जाए कि वो एक हुकूमत साजी कर सकें। उसके बाद जब एक खास एक तादाद हो जाएगी, यानी एक खास क्वांटिटी में आ जाएंगे मोमिनीन, तब फिर अल्लाह ताला ऐसा माहौल बनाएगा, अल्लाह ताला बनाएगा, हम नहीं बना सकते। इस बात को और ध्यान में रखिए कि ये काम करने का अल्लाह ताला का है, हमारा काम जो है ये प्रीच करना है, प्रीच करना, दावत देना कि देखो ये इस्लाम है, ये इस्लामी हुकूमत का नक्शा होता है, इस तरह से इस्लामी हुकूमत चलेगी, इस तरह से जो है वो रसूल उसको मुंतखब किया जाएगा, रसूल फिर जो है अपनी शूरा के जरिए से लेजिस्लेशन करेगा, और फिर वो कुरान बतौर आइन होगा, बतौर दस्तूर होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, फिर वो रसूल अपनी शूरा के जरिए से लेजिस्लेशन करेगा और कानून साजी करके उसके बायलॉज बनाएगा। तो ये करने तो का यानी काम अभी जो है, अभी रसूल को तो जी छोड़ दीजिए, रसूल तो अभी बहुत दूर की बात है। अभी जो करने का काम है हमारा वो ये कि लोगों को अवेयरनेस देना कि वो इस्लाम की गाड़ी चलेगी किस तरह से, वो इस्लाम है कहाँ पर, कहाँ मस्तूर है वो जिसको इस्लाम कहा जाएगा। अभी तो ये काम करना है, रसूल का मरहला तो बहुत बाद में आएगा। क्योंकि बहुत ज्यादा जो सब जगह सारे लोगों के बहस आके खत्म हो जाती है वो ये कि रसूल तो वही है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और उनकी हदीस पे अमल करना ही रसूल की इत्तिबा है। बस तो देखें, यही ये मैं समझ गया। देखें आपने अगर वो मेरे जो है इसके ऊपर मेरे कितने मज़ामीन मौजूद हैं यूट्यूब पर, जो है 6 इसके वॉल्यूम्स हैं, नबी और जी मैंने रसूल, नबी और रसूल सुन तो सारे मैटर क्लियर किए गए उसके कि बावजूद उसके बावजूद लोग मतलब ये हाँ, समझने को तैयार नहीं। लोग देखें, रसूल आप इस बात पर गौर कीजिए ना, गौर नहीं करते ना। देखें, गौर तदब्बर करेंगे तो चीजें सामने आएंगे ना, तदब्बर नहीं करेंगे तो भाई कुछ भी नहीं। आप जी देखें कि नबी मोहम्मद, नबी और रसूल, मोहम्मद ये 3 हैसियतें रखते थे। मोहम्मद जैसे उनकी 3 हैसियतें थी, एक उनकी जाती हैसियत मोहम्मद, एक ओहदा उनके पास था नबी का, एक ओहदा था रसूल का। लिहाजा मोहम्मद ने खत्म हो जाना था, मोहम्मद ने मर जाना था, जी जाहिर शख्सियत है वो तो, हर एक ने आना आना भी और जाना भी है, मरना है। जी उसके बाद नबूवत खत्म हो जानी थी, नबूवत बाकी रहने वाली नहीं थी, नबूवत को अल्लाह ताला ने खत्म कर दिया था। लिहाजा पूरे कुरान में एक जगह भी उसने नहीं कहा कि अतीउ नबिया, जी एक जगह भी नहीं कहा कि अतीउ मोहम्मद, जी एक जगह भी नहीं कहा कि अतीउल कुरान। कुरान की इताअत भी नहीं हो सकती, इताअत के लिए चाहिए शख्सियत, जिंदा अथॉरिटी चाहिए, ओहदा लाइव। लिहाजा अल्लाह ताला ने नहीं कहा, कहीं भी नहीं कहा। लिहाजा इतनी ही बात में अगर लोग तदब्बर कर लें, गौर फिक्र कर लें कि भाई ये आखिर क्या वजह है कि पूरे कुरान में अतीउर रसूल अतीउर रसूल अतीउर रसूल, और रसूल का होता उसने खत्म नहीं किया। आप देखें सूरह अज़ाब की आयत नंबर 41 निकाल कर, रसूल का होता तो जी खत्म ही नहीं है उसने, रसूल का होता भी इन्होंने खत्म किया आकर। लिहाजा उसके फिर इताअत के अलावा भी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रसूल चला रहा है, सारा मामला इंतजामिया का वो रसूल के गिर्द घूमता है। रसूल जो है वो जंगों में हाथ आया माल जो है, जिसको माल गनीमत कहते हैं, या दूसरा जो माल फै होता है बूटी, तो वो रसूल तकसीम करेगा, रसूल तकसीम करेगा। अच्छा, जी इसके अलावा यानी जो यानी रूमर्स जो होते हैं, रूमर्स टॉक टाउन जो होते हैं, यानी शहरों के अंदर अफवाहें जो फैल जाती हैं, वो अफवाहें जो फैल जाती हैं कुरान कहता है कि उनको रेफर करो रसूल की तरफ।
रसूल की तरफ। भाई रसूल होगा तो रेफर करेंगे ना, या जी बिल्कुल। या ये कहा जाएगा कि अल्लाह ताला हर जगह जो है वो मिस्टेक कर गया, हर जगह। अल्लाह यहाँ कहना चाहिए था कि रेफर करो खलीफा की तरफ, या रेफर करो जो है किसी बादशाह की तरफ, कुछ तो कुछ कहना चाहिए था, उसने तो कुछ भी नहीं कहा। हर जगह रसूल 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 कहता चला गया। रसूल के ओहदे को अगर खत्म करना था तो फिर ये गलती क्यों की अल्लाह ताला ने? ताला तो अल्फाज को चुन चुन कर रखता है ना, चुन चुन कर जी रखता बिल्कुल। है। इन्नहु लक़ौलुन फस्लुन, इन्नहु लक़ौलुन फस्लुन वमा हुवा बिल हज़्ल। ये कुरान का एक एक कौल जो है कौल फैसला फैसला कर करके रखा हुआ है, चुन चुन कर रखा है अल्लाह ताला ने। ये यूं ही सरसरी बातें नहीं है। वमा हुवा बिल हज़्ल कि रसूल की जगह कहना था अल्लाह ताला ने खलीफा, कह दिया रसूल। कहना था बादशाह, तो कह दिया रसूल। कहना था प्राइम मिनिस्टर, कह दिया रसूल। ऐसा तो नहीं है, अल्लाह ताला गलती नहीं करता है। हमारी कैलकुलेशन कहीं गलत हो रही है, जो गलत हो रहा है। तो इस वक्त जो मतलब हमें अतीउल्लाह पे तो हम कुरान पे अमल करें, उसकी इताअत करें, तो वो अतीउल्लाह हो गया। और रसूल चूंकि नहीं है इस वक्त मौजूद, तो अतीउर रसूल में हदीसों को फॉलो करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता। कॉन्सेप्ट नहीं है, हदीस का तो हो ही नहीं सकता ना। हदीस का हो ही नहीं सकता। हदीस तो सिर्फ इताअत की बात नहीं है, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की बात है। मुझे बताइए कौन सी किताब है जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है? किताब किताब तो एक दुकान नहीं में चला सकते। स्टेट कैसे चलाएगी? जी। किसी दुकान में आप किताब रखते हैं, यानी शॉपकीपर की बजाय शॉपकीपर हटा दो वहां से, यार इसकी जरूरत नहीं है। वहां आप किताब रख दें, क्या वो दुकान चला देगी किताब? हाँ नहीं चला सकते, अदालत भी नहीं चल सकती अगर जज मौजूद नहीं हो। किताब से, कुरान से बड़ी किताब कौन सी हो सकती थी? कुरान से बड़ी किताब कोई भी नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान की इताअत कभी नहीं कहा, क्योंकि किताब की इताअत हो ही नहीं सकती ना। अस्सलाम वालेकुम अंसारी साहब, फैसल बात कर रहा हूँ। मैं सवाल कर सकता हूँ आपसे? जी ये कोई और साहब है। जी 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 क्या नाम बताया आपने अपना? जी फैसल खान बात कर रहा हूँ। फैसल खान। जी 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 बोले बोले फैसल भाई। अस्सलाम वालेकुम अंसारी साहब, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। हसन साहब एक सेकंड तौकुफ करेंगे। वो असल में जवाब दे रहे थे कि कुरान के भी इताअत नहीं करना है हमें, अतीउल्लाह में वो जवाब दे रहे थे। आपने अंसार साहब जी जी जवाब जी मुकम्मल बोले कर लिया बोले हमसे ना? बोले बोले। करना है, करें सर, बिल्कुल करें। अपना जवाब मुकम्मल कर लीजिए। आप कहते हैं कुरान की भी इताअत हम नहीं कर सकते किताब की, तो अतीउल्लाह में कुरान की इताअत करता है। क्या जी क्या फरमाया, समझे नहीं, दोबारा कहिए। नहीं नहीं, मैं इस पर बात कर रहा हूँ। आप अभी कह रहे थे ना कि अतीउल्लाह में जो है कुरान की इताअत करना है, फिर आप वो जवाब दे रहे थे, तो आपने जवाब मुकम्मल नहीं बताया। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। नहीं जरा एक मिनट प्लीज रुकिए। मैं इंडिया से बोल रही हूँ। जी मैडम आप हेलो। एक मिनट आप रुकिएगा। थोड़ा सा वेट कीजिए हाँ। प्लीज, वो एक साहब जो है लाइन पर है, जरा प्लीज। हाँ जी जी। अशरफ साहब के सवाल का जवाब देना था अंसारी साहब ने, जरा वो कंप्लीट हो जाए अशरफ साहब का जवाब, तो उसके बाद फिर आपको लेते हैं। फिर उसके बाद जी जी फैसल भाई, और फैसल भाई के बाद फिर आप आ जाइए। जी। अच्छा जी अंसारी साहब आप जवाब दे रहे थे वो अतीउल्लाह के बारे में कि उसका मतलब कुरान की इताअत है, अल्लाह की इताअत किस तरह से, आप उसका जवाब दे रहे थे। मैं तो ये कहा था कि कुरान की इताअत भी नहीं है, कुरान की एक आयत भी नहीं है कि अतीउल कुरान। एक आयत पहले पेश कर दीजिए, जो साहब भी हैं वो पेश कर दें तो फिर जी। हम उस पर डिबेट करते हैं। अतीउल कुरान, तो अतीउल्लाह से क्या मतलब है फिर? पहले अतीउल कुरान का बताइए ना, है या नहीं है? नहीं अतीउल कुरान तो नहीं है, नहीं नहीं है वो तो तो फिर नहीं वही है। तो मैं कह रहा हूँ, अतीउल्लाह जो है ये इताअत करो अल्लाह की, लेकिन कैसे है? यहाँ पर उसके बाद जो वाव आता है, जब जब एक सवाल पैदा होता है कि अल्लाह की इताअत कैसे है, क्योंकि किताब की तो इताअत होती नहीं है। तो फिर ये जी सवाल उभरेगा या क्वेश्चन पैदा होता है कि अल्लाह की अतीउल्लाह कहा, उसके बाद फिर जो वाव आता है आया, इसके बाद ये वाव तफसीर कर रहा है कि इस तरह से अतीउल्लाह, इताअत करो अल्लाह की कैसे। देखें दूसरी आयत इसकी तफसीर करती है 4/80, 4 की 80 के अंदर, कि मन युती रसूला फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की तब फिर उसने अल्लाह की इताअत की। गोया कि अल्लाह की इताअत का जरिया जो है वो रसूल की इताअत है। रसूल की इताअत के बगैर अल्लाह की इताअत भी मुमकिन नहीं है। यही बात अतीउल्लाह व अती रसूला के अंदर है। ये वाव भी तफसीर के लिए आता है, अतीउल्लाह इताअत करो अल्लाह की कैसे।
सवाल पैदा हुआ कैसे, वातियुर रसूल, वो इस तरह से कि ये बहुत तफसीर है कि वो इस तरह से होगी कि इताअत करो रसूल, रसूल जिंदा अथॉरिटी है, वो सामने होगा तो उसकी इताअत होगी, वरना किताब की इताअत भी नहीं। पूरे कुरान में एक आयत भी नहीं कि अतीउल किताब, पूरे कुरान में एक आयत भी नहीं कि अतीउल कुरान, ये नामुमकिन नहीं है। आप इसको मुख्तलिफ अंदाज से समझ सकते हैं। आप अदालत चले जाइए, कोर्ट में चले जाइए, कोर्ट के अंदर, कोर्ट में चले जाए, दोनों फरीक मौजूद हैं, दोनों तरफ के वकील मौजूद हैं, और जी यानी जो गवाह मौजूद होते हैं, तमाम ऑडियंस मौजूद हैं, सब पूरा कोर्ट भरी हुई है, किताबें भी मौजूद हैं, कानून की किताबें भी मौजूद हैं जिनसे फैसला होना है, लेकिन जज मौजूद नहीं है, जज मौजूद नहीं है। तो वो क्या, जी वो किताबें फैसला दे देंगी केस का? फैसला कभी भी नहीं देंगे। फैसला देने के लिए, फैसला करने के लिए वो चाहिए जिंदा अथॉरिटी। लिहाजा रसूल जिंदा अथॉरिटी है, स्टेट को चलाने वाला, उसके बगैर स्टेट नहीं चलेगी। कुरान की इताअत नहीं हो सकती, पूरे कुरान में एक आयत भी नहीं है। इत्तबा का तो है, इत्तबा, किताब की इत्तबा का तो आयतें भरी पड़ी हैं कुरान में, लेकिन इताअत की नहीं, क्योंकि इत्तबा इत्तबा देखकर की जाती है, इताअत सुनकर की जाती है। ठीक है, सही। तो कुरान की इत्तिबा करना है बेसिकली में, और इत्तबा रसूल की आयत मौजूद है, इताअत की नहीं। जी इताअत बगैर जिंदा अथॉरिटी के हो नहीं सकती। ठीक है, चलें, क्लियर हो गया ये। ठीक है, अब आप दूसरा सवाल ले लें दूसरे जी साहब का। जी फैसल साहब, अब आप अपने सवाल जरा प्लीज फैसल साहब आइए। जी मेरा सवाल यही है, जैसे अंसारी साहब कहते हैं कि खत्म नबीन तो हो गए, आखिरी नबूवत का तो वो तस्लीम करते हैं, रिसालत को वो तस्लीम यानी कि खत्म नहीं कहते हैं, कहते हैं कि जारी रहेगी। अच्छा, ये 3 की 81 आयत है, हर नबी से अहद लिया जाता था कि वो अपनी उम्मत को ताकीद करे कि उसके बाद अल्लाह का दूसरा रसूल जो आएगा वो इस पर ईमान लाएं। इसी तरह ज़ाहिर एक और आयत भी है, जिस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की भी बनी आयत इसराइल से पढ़िए, ताकीद की आयत थी। पढ़े, आयत पढ़े, रेफरेंस है। आपने पहले 3 की 81 कहा। सूरह सफ की जो है आयत नंबर 6 और 3 की 81 है। 3 की 81 में जो है हर एक नबी एक से एक अहद लिया आयत, जाता था एक कि वो अपनी उम्मत को पहले एक एक आयत लीजिए, एक एक आयत लीजिए, एक एक आयत लें। हाँ जी, पहले कौन सी है? 3 की 81 को। 3 की 81 हम 3 निकाल, की 81 जी 3/81। जी अच्छा, 3 की 81 के एक मिनट, 3/81 निकालते हैं जी। ये आ गई 3/81, आ गई जनाब। वइज़ अख़ज़ अल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, जब अल्लाह ताला ने मीसाक लिया नबियों से, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन, कि जब तुम्हारे पास किताब व हिकमत आ जाए, सुम्मा जाअकुम रसूलुन, फिर तुम्हारे पास कोई रसूल आए, मुसद्दिकुन लिमा माअकुम, जो तस्दीक करता हो उस चीज की जो तुम्हारे पास है, यानी तुम्हारे पास जो किताब आ गई है वो उसकी तस्दीक करता है, तस्दीक करता है, यानी इस पर ईमान लाता हो। लतुमिनुन्ना बिही, तो नबियों से कहा जा रहा है कि तुम उस रसूल की इत्तबा करना। नबियों से कहा जा रहा है कि तुम उस रसूल की उस पर रसूल पर ईमान लाना, वला वला तंसुरन्नहु, और उसकी उसकी मदद करना, उस पर ईमान भी लाना है तो उसकी मदद भी करना है। नबियों से कहा जा रहा है कि रसूल जब आएगा तुमने रसूलों पर ईमान लाना है। नबी और रसूल का फर्क देख लीजिए। तो मैं ये तो बताता चला आ रहा हूँ कि नबी के होते हुए भी रसूल आया जो नबी नहीं था, ये नबी नहीं है। नबी से कहा जा रहा है तुम, गोया कि ये मामला मैं क्लियर कर चुका हूँ अपने मज़ामीन के अंदर कि अगर नबी इतना इतना बूढ़ा हो गया कि वो स्टेट नहीं संभाल सकता, इंतजामी मामला नहीं संभाल सकता, तो फिर रसूल चाहिए, इंतजामी मामला चलाने के लिए रसूल चाहिए। और रसूल आए तो नबी कहीं घमंड में ना आ जाए कि मैं तो नबी हूँ, मैं इसको कैसे फॉलो करूँ। मैं नहीं, मना कर दिया कि नहीं, तुमने उस पर ईमान लाना है। ईमान लाने से मतलब उसका जो स्टेटस है उसको कबूल करना, जो उसका स्टेटस है उसको कबूल करने को कहते हैं, उस पर ईमान लाना। जो भी उसका स्टेटस है, उसका स्टेटस ये है कि उसने हुकूमत चलानी है, हुकूमत चलाने के लिए इताअत लाजमी है, इताअत अल्लाह के हुक्म से होती है। लिहाजा नबी किसी घमंड में ना आ जाए कि मैं मेरे होते हुए मैं इस रसूल की कैसे कैसे इताअत करूँ। जहाँ वो बात कही जा रही है, इसका मतलब ये बनता है कि साबका अदवार के अदवार में भी ऐसे ऐसे जमाने आए कि नबी के होते हुए रसूल आए। मैं इंडिया से बोल रही हूँ। हाँ जी, आपका नाम क्या है?
हेलो, मैं इंडिया से बोल रही हूँ, जी हैदराबाद से। जी मोहतरमा, इंडिया से जो बोल रही हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जैबुनिसा है। हाँ ठीक है मैडम जैबुन्निसा, आप अपना सवाल कीजिएगा। अंसारी साहब हमारे साथ ही बैठे हुए हैं, तो वो आपको जवाब देंगे। हाँ, अंसारी सवाल साहब कीजिए। को भी मेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंसारी भाई जी, जी मैं तो आपके बहुत सारे वीडियोस सुनी हूँ। जी जी मैं बहुत सारे वीडियोस सुनी हूँ और कमेंट्स भी दी हूँ। जी जी और एक बात, मेरा सवाल ये है कि नबी रसूल का ओहदा खत्म नहीं हुआ है, जी जी तो रसूल को इस जमाने में चुन सकते हैं। जी तो जी रसूल को चुनना है जी तो जी मुल्क में एक एक चुनना है, यानी पूरी सारी दुनिया में एक रसूल को चुनना है? जी सवाल पूरा हो गया आपका? जी हाँ, मोमिनी जहाँ भी होंगे, मोमिनीन मोमिन जहाँ जी होंगे वो चुनेंगे। एक रसूल चुनने के बाद जी फिर दूसरा नहीं चुना जा सकता, जी क्योंकि दो दो रसूलों का कॉन्सेप्ट नहीं है कहीं पर भी। दो नबी तो हो सकते हैं, लेकिन दो नहीं है। जी दो रसूलों को नहीं, इसलिए कि स्टेट, इस्लामी स्टेट एक ही होती है, दो नहीं होती है। दो दो हाँ होंगी तो तफरका पड़ेगा। लिहाजा रसूल जी पूरे कुरान में जो मिलता है वो रसूल एक ही है, एक रसूल। जी वो चाहे जी। छोटा सा एक शहर के अंदर हो, छोटे से कस्बे में हो, और या फिर पूरी दुनिया में हो, वो रसूल एक होगा। चूंकि तो यानी अपने को अल्लाह ने जो पूरी तस्वुर दुनिया दिया में है, चुनना है एक। अल्लाह ताला ने अस्सलाम जो वालेकुम। तस्वुर दिया है वो आलमी रसूल का दिया है, आलमी रसूल। और आलमी रसूल एक हुआ जी करता है। देखें, मैं आपके सामने आयत रखता हूँ, मैं आपके सामने, सुनिएगा जरा। जी। और एक सवाल है मेरा। अभी ये कंप्लीट होने दें बिल्कुल। ये जरा सुनिएगा, देखें। जी यहाँ पर अल्लाह ताला कहता है, ये 3/143। अब वीडियो है, जी पिक्चर आई बोलिए। है। हाँ, जैनब जैनब साहब जी, सुन रही हैं आप? हेलो। जी जी जी। ये और देखें। एक सवाल है कि सब लोग बोलते हैं कि अंसारी साहब जो है सो पर्दे पे नहीं आते, जी क्या बात का डर है, क्यों नहीं दिखाई देते उनका हाँ चेहरा? जी, ये सारा सवाल है। मोहतरमा, मेरे चेहरे से जी, क्या लेना देना है? दलाइल से लेना देना है ना। मैं आपके आपके सामने चेहरे से दलाइल रख लेना रहा हूँ, देना आपके नहीं है। पास कुरान मौजूद है। कई लोग जो है सो वीडियोस एतराज बनाते तो अपना चेहरा एतराज करने दिखाते, वो वाले लोग बोलते हैं, हर बात हर करते हैं तो दिखता है। हम तो आज दीदार करने के लिए आए हैं। देखें बहन, हर बंदे को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। यानी जी दलाइल दलाइल पर चलिए, शख्सियत पर नहीं। हाँ, शख्सियत पर तो बिल्कुल शख्सियत पे नहीं चलना है, सही बात है। तो शख्सियत। बहुत सारे लोगों का कहना है कि उनको किस बात का डर है, ये सवाल हो रहा है। देखें जरा, मैं एक आयत रखता हूँ, जरा वो सुन लीजिए थोड़ा सा। ये जी मेरे जी चेहरे की बात में बात कर दीजिएगा। देखें, ये आज देखिए, जी सूरह बकरा की 143 है। यहाँ क्या कहता है जी अल्लाह ताला? कहता है वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन। हमने तुम्हें बेहतरीन उम्मत बना दिया है, इस वजह से हमने तुम्हें बेहतरीन उम्मत बना दिया है। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन, सेंट्रल नेशन, मरकजी मरकजी जी उम्मत, मरकजी। हम्म, अब जो भी काम होगा वो मरकजी होगा। मरकजी उम्मत बना दिया है। हम्म, क्यों बनाया है? ले तकूनु शुहदा अलन्नास, ले तकूनु। जी ये नाम जो है, ये नाम क्या होता है? ये होता है कि क्यों बनाया भाई ऑफ इट, ये काम क्यों किया गया है? ले तकूनु शुहदा अलन्नास, ताकि तुम तमाम इंसानों पर, तमाम होल मैन काइंड, ओवर द होल मैन काइंड, तमाम इंसानों पर गवाह बनकर रहो, निगरान बनकर रहो, उनके पासबान बनकर रहो, उनके ओवरसियर बनकर जी रहो। लितकुनु शुहदा अलन्नास। और क्या होगा? वयकून रसूल अलैकुम शहीदा। और अर रसूल, एक रसूल है, ये तुम पर निगरान होकर रहेगा। जहां से भी स्टेट का है तो इसकी इब्तिदा होगी, जहां से भी इब्तिदा होगी, जिस इलाके से भी, बस वो एक ही रसूल रहेगा। रसूल अलग नहीं होंगे, ना उम्मत तकसीम होगी। वो बढ़ता चला, एक्सटेंड होता चला जाएगा, लेकिन रहेगा एक। एक जी मिल्लत, एक उम्मत, एक रसूल, एक किताब, एक कंट्री, जी एक परचम, एक फौज, एक हम्म, करेंसी, हर चीज में यकताई एक। ये 56-57 जो कंट्रीज है ना, इस्लामिक कंट्रीज, ये इस्लाम नहीं है। जी जी ये इस्लाम नहीं है, इस्लाम नहीं है ये। इस्लाम तौहीद चाहता है, तौहीद, हम्म, यकताई, हर चीज के अंदर यकताई। अच्छा, हमारा सेशन ये खत्म होने में तकरीबन 6 से 7 मिनट रह गए हैं, तो जी जी। तब और एक सवाल है जी मेरा। अभी देखें, आप नेक्स्ट टाइम कर लीजिएगा, अभी मजीद लोगों के सवाल बाकी हैं।
अभी दोबारा सेशन ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपकी मदद करे, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अच्छा जफर नुनाई साहब कहिए। काइंडली मेरा सवाल भी सुन लीजिए, मैं 4th नंबर आया था मीटिंग में। खैर आप अभी जफर भाई का सुन लें, फिर मेरा सुन लीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। जी सारी साहब, जफर नुनारी उकाड़ा से अर्ज कर रहा हूँ, एडवोकेट हूँ। मैं ये सिर्फ बार बार सोचता हूँ कि ये अब जो बता रहे हैं इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा, इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। एक ही रसूल जो है वो किस तरह ये उम्मत चुनेगी, किस तरह मतलब कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड किस तरह एक स्टेट बनेगी, इसके लिए कोई आप तरीका जात भी बता दें। आपने इंडिकेट तो कर दिया कुरान पाक से कि ये मतलब कि एक ही होगा, रसूल चुनना होगा, मगर ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा, एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा। देखिए इम्प्लीमेंटेशन की जहाँ तक बात है ना, तो ये तो जी, जी। अभी आपके समझ में आएगा भी नहीं, इसलिए कि अभी तो इब्तदाई माहौल भी नहीं बना है मेरे भाई। इब्तदाई माहौल बनेगा, वो काम जो हमने अभी करना है, हमने अभी वो काम करना है, यह जो हमारे दिल में है। मैं एक आयत रखता हूँ, वो बात वो क्लियर हो जाएगी। मैं एक आयत रखता हूँ, आप जरा जी, लाइन जी। कर दीजिएगा। देखे साहब, क्या नाम, जफर नुनारी भाई जरा advocate। सुनिएगा प्लीज, तसल्ली से जी सुनिएगा जनाब। कुरान की आयत। कहता है बाद अल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम, तुम में से जो लोग मोमिन है अल्लाह ताला उनसे वादा करता है। बाद अल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस सालिहात, तुम में मोमिनीन सालिहीन जो है अल्लाह ताला उनसे वादा करता है। क्या वादा करता है? यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़, कि इनको मोमिनीन से वादा करता है कि इनको जमीन पर इक़्तिदार कायम करा कर देगा, एट एनी कास्ट विदाउट एनी फेल। देखें लाम ताकीदी अरबी के अंदर यहाँ लगा हुआ है, ये लाम ताकीदी कहलाता है, और नून के ऊपर शब्द है नून सफीरा, यानी हर हाल में वादा अल्लाह ताला का वादा कर रहा है अल्लाह ताला। वो तुम्हें जमीन पर इक़्तिदार अता करा कर देगा। लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ कमा इस्तखलफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इनसे पहले भी अल्लाह ने करा के दिया था। इंसान हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ जो है एक ग्राउंड बनाएंगे, बस इब्तिदा करेंगे, उसकी इंतहा अल्लाह ताला करेगा। कहता है इसे हमने पहले भी जो करके दिया था, मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्ना लहुम दीनहुम, और इनके दीन को स्टैब्लिश करके देगा, इनके दीन को स्टैब्लिश करके देगा। अल्लाज़ी इर्तज़ा लहुम, जो दीन इनके लिए अल्लाह ताला ने मुंतखब कर लिया है। वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादिहिम खौफन अमनन, और ये खौफ भी इन पर तारी है कि कैसे होगा, इतना माहौल बिगड़ चुका है, हम क्या करेंगे, कैसे होगा। अल्लाह ताला इसको बदल कर रहेगा, खौफ से बदलकर अमन में तब्दील कर देगा। ये अल्लाह ताला ये काम करेगा। अल्लाह ताला हमारे करने का काम नहीं है। सोचते रहते हैं कैसे होगा, कैसे मुमकिन होगा, हमें समझ नहीं आती कैसे मुमकिन होगा। हमारा काम इब्तिदाई ये काम है कि तो अल्लाह ताला कहता है कि मोमिनीन सालिहीन पैदा करो, मोमिनीन सालिहीन हम पैदा करने, ये हमारा काम है, ये हमारे करने का काम है, ये हम करेंगे। वो अल्लाह के करने का काम है, वो अल्लाह ताला करेगा। खुद ब खुद ऐसा माहौल बनता जाएगा, ऐसी इन्वायरमेंट बनती जाएगी, वो सब कुछ होता जाएगा। ये बात जो है ना, जो आप सोच रहे हैं, ये हम भी सोचते हैं कि इतने बिगाड़ में ये कैसे होगा। इस आयत को समझ लीजिए, ये सूरह नूर की आयत नंबर 55। अस्सलाम वालेकुम, हाफिज कलीम बात कर रहा हूँ। जी, एक मिनट रुकिएगा जरा। अब्दुल जब्बार साहब का एक क्वेश्चन था, उसके बाद अभी दोबारा बड़ी मेहरबानी, अभी 2-2.5 मिनट रह बड़ी गए, मेहरबानी। दोबारा सेशन शुरू करेंगे तो उसमें आपका सवाल लेंगे। जी जब्बार साहब बोलिए। अच्छा, मैं फिर अगले सेक्शन में आ जाऊँ, वही होगा पासकोड और वो, ताकि मैं फिर जी, उसमें सवाल करूँ, ताकि मेरे, जी ठीक है, फिर मैं अगले सेशन में आता हूँ। आईडी और पासवर्ड, मैं अगले सेशन, आईडी और सही हो गया। अगला सेशन कितने बजे है? नहीं अभी दोबारा कैरी ऑन ही रहेगा, अभी दोबारा 5 मिनट बाद दोबारा हो जाएगा। सही हो गया, मैं फिर उसमें करूंगा सर, क्योंकि मेरे सवाल के कुछ टुकड़े हैं, ताकि मैं फिर क्लियर सवाल कर लूँ। ठीक है, आप फिर जज़ाकल्लाह। 5 मिनट बाद नया सेशन होगा, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जज़ाकल्लाह। हाफिज साहब, हाफिज मोहम्मद कलीम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ सवाल कर सकता हूँ? जी बिल्कुल ठीक है। हाँ, आपकी मैं अंसारी साहब वीडियो सुनते रहता हूँ नबी और रसूल के फर्क के हवाले से। तो अब तक मैं यही समझाऊं कि जो वही जो है वो नबी जो है वसूल करेगा, रिसीव करेगा, और रसूल जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओहदा है जो कि वो नाफिज करेगा। तो आमतौर पर लोग जो है वो रसूल को मुकद्दस हैसियत समझते हैं, तो वो ये समझते हैं कि क्या अब इंसानों में से भी कोई रसूल हो सकता है। तो इसलिए वो जो रसूल का जो लफ्ज है वो रूट वर्ड या मजदर से
کھول دیں تاکہ لفظ جو ہے رسول کا جو ہے وہ واضح ہو جائے کہ آج کل کے دور میں رسول جو ہے وہ کس طرح اپلیکیبل ہو سکتا ہے. ویسے تو ایمانیت پہ کام کرنے کے بعد ہی یہ ماحول پیدا ہوگا جیسے آپ نے ابھی بتایا ہے. تو اس کو رسول کے لفظ کو ذرا کھول دیجیے تاکہ پتہ لگ جائے کہ اصل میں ہے کیا یہ رسول. رسول تو فاؤلن کے وزن پر جو ہے رے سین اور لام اس کا روٹ ہے اور اس کا جو ہے رسول جی جی فاؤلن کے وزن پر جو ہے یہ اسم ہے. فاؤلن کے وزن پر اسم ہے اور اس کے معنی ہے ذمہ داری کے ساتھ جی. پہنچانے والا. فاؤلن کا جب بھی باب آتا ہے تو اس باب کے اندر ذمہ داری سے کام کرنا ہوتا ہے. ذمہ داری کے ساتھ جو چیز اس کو دی گئی جی ہے جی اس کو پہنچانا, ذمہ داری کے ساتھ اس کا نفاذ کرنا. کیونکہ رسول کے جب لغوی معنی آپ لغت میں دیکھیں گے تو اس کے معنی قوم کا سردار کے بھی ہے, قوم کا سردار. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو چنا ہے, اس لفظ کو چنا ہے کیونکہ اس کے اندر لیڈرانہ صلاحیت ہوتی ہیں, اس لفظ کے اندر ہی موجود ہے قوم کا سردار ہونا. قوم کا سردار وہ یعنی جی تو یہ جی بولے انصاری صاحب. اگر دائی من کو وعمل الصالحات ليستخلف الله في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم. اللہ تعالیٰ تمکن دین کا نافذ کرا کر لازمی الذي ارتضاهم وہ دین جو ان کے لیے ہم آہنگ کر دیا گیا ہے, جن سے راضی ہو گئے. ولا يبدلنهم جی جی اور تبدیل کر کے رہے گا اللہ تعالیٰ من بعد خوف امن, اس خوف سے نکال کر امن کی طرف, امن میں لا کر دے گا, لا کر لازمی ایٹ اور یا بدوننی بس میری تابع داری کرنا, میری ہی عبادت کرنا. بلا یشرکون بی, یعنی جب اسٹیٹ قائم ہو جائے گی تو پھر میرے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہ کرنا, میری عبادت کرنا. لا یشرکون نہ شرک کرنا میرے ساتھ شیئا کفر بعد. تو اس وقت جو ہے ایمانیات اور عمل صالح پہ کام کرنا ہے ماحول بنانے کے لیے. پہلا کام یہی ہے جیسا کہ میں نے اس وقت یعنی ایمانیات اور عمل صالح پہ کام کرنا ہے. جی یہ کام کرنا ہے, پہلا کام یہی ہے جیسا میں نے عرض کیا تھا وہ تاکہ وہ لقد من اللہ اس بعث فیہم رسولا من انفسہم, کتنا بڑا احسان کیا اللہ تعالیٰ نے مومنین پر. اس بعث فیہم رسولا من انفسہم کہ انہی میں سے رسول مبعوث کر دیا. لہذا میں یہ پوچھتا ہوں مومنین آ کہاں سے گئے؟ عرب کے معاشرے میں مومنین کہاں سے آئے؟ مومنین پہلے بنانے ہیں, یہ کام پہلا مرحلہ ہے اور یہ کام پہلے نبی نے کرنا تھا. اب چونکہ نبی نہیں ہے, یہ کام اب کی جگہ پر ہم نے کرنا ہے. یہ کام اب ہم نے کرنا ہے. 2-3 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بات واضح کرتا ہے. ایک تو 6:19 کے اندر 6:19 میں کہتا ہے اللہ آپ کہہ دو کہ اللہ گواہ ہے میرے تمہارے درمیان کے مجھ پر جو چیز وحی کی گئی ہے وہ صرف یہ قرآن, صرف یہ قرآن. کیوں کیا گیا ہے؟ تاکہ میں اس کے ذریعے سے وارن کروں ومن بلغا, اور جس چیز کو یہ قرآن پہنچے وہ بھی اسی کے ذریعے سے وارن کیا کرے, اسی کے ذریعے سے. ذمہ داری آ گئی کے بعد اب یہ ذمہ داری ہماری آ گئی. دوسری جگہ پر کہتا ہے سورہ یوسف کے اندر کہتا ہے کہ میں نکالتا ہوں. سورہ یوسف کے اندر کہتا ہے حاضر سبیلی, اے نبی آپ کہہ دیجئے, رسول کہہ دیجئے یہ ہے میرے طریقہ کار, ادعو الی اللہ علی بصیرۃ, کہ میں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ, دلائل براہین کی روشنی میں, پورے دلائل دینے کے بعد. اللہ بصیرت انا, میں خود بھی ایسا کرتا ہوں, ومن اتبعنی, اور اتباع میں دوسرے لوگوں کو بھی ایسا کرنا ہوگا. لہذا نبی کے بعد نبی ختم ہو گئی, نبی کے بعد اب یہ کام مومنین کے ذمہ آ گیا. ہم مومنین تو نہیں ہیں لیکن کوشش کرتے ہیں شاید اللہ تعالیٰ مومنین سب میں لے آئے. تو اب یہ ذمہ داری ہماری ہے, یہ قرآن کی روشنی میں ہم ایسے لوگ تیار کریں جو یہ اس کام کو کرنے کے ہیں. مومنین صالحین ہم تیار کریں گے تو پھر 24/25 کے تحت 24/55 کے تحت پھر کہتا ہے کہ تم یہ کام کرو. پھر یہ ذمہ داری میری ہے کہ تمہیں زمین پر اقتدار قائم کرا کر دوں گا, یہ میری ذمہ داری. لہٰذا اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری پوری کرے گا,
हमने अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। अब ये सोचना छोड़ दीजिए कि कैसे होगा, ये तो बात इसका कौन है ये हम नहीं कर सकते, ये अल्लाह ताला करेगा। अच्छा तो आसमान लिखा हुआ यानी हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, खालिस ईमान पेश करें लोगों के सामने बिल्कुल और खुद भी अमल करें उस पर। जिम्मेदारी पूरी करें। हाँ, और और ये तो अल्लाह से कहता है तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। हाँ, यानी खालिस ईमान की दावत देनी है हमें लोगों को। ईमान की दावत हाँ, खालिस ईमान की दावत। पर हाँ। होती है। ईमान की दावत हुकूमत कायम होने के बाद जी उसके अंदर जो है वो लोग जी। ईमान वाले नहीं है, सिर्फ इस्लाम लेकर आने वाले वो उसमें दाखिल होते जाते हैं जॉब दर जॉब। हाँ, लेकिन इस्लामी हुकूमत चलाने वाले मेन सोर्स तो ईमानी है ना। मोमिनीन चाहिए, मोमिनीन वाले। हाँ, क्योंकि मेन सोर्स तो वही है ना, मन आमन बिल्लाह, खालिस ईमान। बिल्कुल। हाँ, उसके बाद ही सारी चीजें हो सकती है। उसके बाद सारी पहला काम ये तो करना है। मतलब और हाँ, उससे पहला काम हाँ, ये पहला है काम मोमिनीन का है, मतलब हमें उससे हाँ। पहला काम ये है कि खुद पहले तब्लीग हमें करूं। उससे पहला काम ये है कि मैं हाँ, खुद पहले हमें मैं खुद हाँ। अपने कैरेक्टर को दुरुस्त करूं, मैं खुद ईमान हाँ। आऊं, तब मैं ईमान पर आऊंगा तो मैं किसी को ईमान पर ला सकता हूं। जैसे या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम कहा, पहले अपने आप को मतलब सही करना है। बिल्कुल पहले अपने आप को करना होगा, सबसे पहला। हाँ, उसके बाद फिर अतराफ के माहौल को, व अहलीकुम, बीवी बच्चे आपके, तो बड़ा लॉन्ग फिर प्रोसेस आहिस्ता है, आहिस्ता इतनी जल्दी नहीं होती हुकूमत कायम में इतनी जल्दी नहीं होती है, लेकिन हमने अपना काम करना शुरू कर देना है। यानी हमें पहले अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। जी बिल्कुल। उसके बाद माहौल पैदा हो जाएगा और अल्लाह ताला खुद ही जो है रसूल जो है वो मतलब सामने आ जाएगा। रसूल कहाँ से आएगा? रसूल को तो गायब किया हुआ 1300 वो काम गायब कर दिया उसको। वो काम करने के बाद ही सामने आएगा। जी बिल्कुल आएगा, बाद में आएगा ऊपर हाँ, में आ जाएगा। पहले हमें अपनी जिम्मेदारी पहले हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल यही बात है, पहले हमें अपनी जिम्मेदारी। हाँ, खालिस ईमान पे खुद अमल करना है और लोगों को भी बताना है बिल्कुल खालिस ईमान। ये पहला काम। हाँ, पहले से हाँ, हमने भी ताकि थोड़ा यही करना है। हाँ, ताकि जो रिफॉर्म तो हो, माहौल में रिफॉर्मिंग तो पैदा हो पहले। जी बिल्कुल जाहिर है। उसके बाद अल्लाह ताला अपना काम कर देगा। जी बिल्कुल यही बात है, यही बात है, यही समझना है। ठीक है जी ठीक है, जज़ाकल्लाह अंसारी साहब, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम अंसारी साहब। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, जब से आपका YouTube चैनल मिला है मैं बहुत खुश हूँ इस हवाले से, मगर एक डर सा लगा रहता है कि कहीं मैं भी कहीं जो है रसूल हाँ, कहीं मैं एथियस्ट ना हो जाऊं ना। अच्छा, उसके बाद ये मैंने अपना डर बताया पहले और उसके बाद अब मैं सवाल करूंगा। सवाल ये है कि 1300 या 1400 साल तक अभी तक रसूल क्यों नहीं आया, और क्या अल्लाह इतना वीक है कि उसने ऐसा किताब बनाया कि सिर्फ आपको या हमें ही सिर्फ समझ आया है? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो फॉलोवर्स हैं जो कुरान पे और हदीसों पे अमल करते हैं वो तो बहुत ज्यादा है, हम तो बहुत चंद लोग हैं। अच्छा, उसके बाद मेरा सवाल ये है कि अगर रसूल आ गया तो, क्योंकि हम लोग तो बहुत कम है, पता नहीं कब ये रिफॉर्म्स बनेंगे और कब ये, क्योंकि 1200-1300 साल हो गए हैं, तो उसको तस्लीम हम कैसे करेंगे कि यार यही रसूल है? और उसके बाद अब अभी हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि रसूल मौजूद नहीं है, रसूल के गैर मौजूदगी में हमें क्या करना चाहिए? और जो काफरों के मुल्क में रहते हैं उनको क्या करना चाहिए? ये सवाल है। जो काफरों के मुल्क में रहते हैं उनको क्या करना चाहिए? तो भाई उनको क्या करना चाहिए जो मुसलमान हैं? जो इस्लामी मुल्क कौन सा है ये बताएंगे मुझे जरा? इस्लामी मुल्क कौन सा है? इस्लाम कहाँ है? ना इस्लाम है ना इस्लामी मुल्क है। नाम रखने से थोड़ी इस्लामी हो जाता है। इस्लाम तो वो है जो अल्लाह ने बताया और वो हमें कहीं नजर आता नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ड्यूरेशन जो है कि क्या कोई गलत चीज, कोई गलत नजरिया, कोई गलत अकीदा, कोई गलत बात, क्या एक लंबा अरसा गुजर जाने के बाद वो दुरुस्त हो जाएगी? लंबा अरसा गुजर जाने के बाद क्या उसको दुरुस्त होने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। हमारा इस्तेहसाल तो हो रहा है ना। नहीं मिलेगा।
देखें हमारे पास कसौटी जो है ना, सच और हक को परखने की कसौटी, आपको पता है, मैं तो ये समझता हूँ, फिर आप मुझे समझाइएगा, मैं जो समझता हूँ ये मैं बता रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि मेरे पास हक और सच की कसौटी जो है ये कुरान की है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। हेलो। जी जी जी, एक अब्दुल्ला भाई को मिनट। कहें कि कंट्रोल अपनी तरफ रखें ना, ताकि सबको म्यूट रखें, फिर जो सवाल होगा वही सिर्फ यही अपना कर माइक रहे ऑन हैं, करें, क्योंकि ये तो यही इतने कर, लोग हैं कि इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हाँ सारे तो पढ़े लिखे या समझदार नहीं है। जी जी, जब्बार साहब सुनिएगा, प्लीज सुनिएगा। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ जजाकल्ला। कि मेरे नजदीक जो है वो कसौटी जो है, कसौटी, कसौटी द टच स्ट्रॉन्ग, कसौटी जो है वो कुरान है। कुरान देखें, वो सूरह बकरा के अंदर कहता है कि शाहरुल रमजान उनजिल फीहिल कुरान हुदन लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान। माह रमजान वो है जिसमें कुरान नाजिल किए गए, इसमें हिदायत है लोगों के लिए, हिदायत की बय्यिनात भी, वल फुरकान और अल फुरकान भी, सच और झूठ की कसौटी, खरे और खोटे की कसौटी। अब मेरे नजदीक कुरान की एक आयत कहती है कुछ कुछ कहती है, कुरान की एक आयत कुछ कहती है, पूरी दुनिया, ये 7 अरब की आबादी, ये 7 अरब की आबादी उसके अगेंस्ट कुछ दूसरा कहती है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है। कुरान कहता है कि नहीं ये नहीं बल्कि ये दुरुस्त है। मेरे नजदीक वो जो कुरान कह रहा है वो दुरुस्त होगा, वो 7 अरब की आबादी गलत होगी। ये कसौटी है मेरे नजदीक सच और हक की। आपके नजदीक क्या कसौटी है, जरा ये बताइएगा प्लीज। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कुरान इतना, अल्लाह इतना कमजोर है कि कुरान सिर्फ हम लोगों को ही समझ आ रहा है ना, बाकी अल्लाह जो अल्लाह इतने अरब कमजोर लोग हैं कहाँ से हो उनको गया, क्यों हम नहीं समझ आ कमजोर है रहा? ना, हम कमजोर हुए। अगर सारी दुनिया अल्लाह की बात ना माने तो अल्लाह को क्या फर्क पड़ता है? अल्लाह को कोई फर्क नहीं, नहीं जो भी पड़ता ऑथर ना, होता ना, है, ना अल्लाह के जो दीन भी का ऑथर होता मसला है है। किसी भी किताब अल्लाह का। का दीन तो महफूज है ना। देखें, अल्लाह का दीन अल्लाह की किताब में है। हम्म, अल्लाह कमजोर जब होता है जब उसकी किताब में तारीफ हो चुकी होती है। अल्लाह तो कमजोर नहीं है, किताब तो हमारे पास वैसी की वैसी मौजूद है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हिफाजत का जिम्मा सिर्फ अल्लाह ने किताब का लिया है ना, हमारा तो नहीं लिया है। हमें तो इस किताब के ताबे होकर चलना है, हमारा जिम्मा नहीं लिया है अल्लाह ताला ने कि अल्लाह ताला हमें मोमिन बनाकर रखेगा। मोमिन बनाना होता तो कोई जरूरत ही क्या थी कि अंबिया का सिलसिला जारी करने की, किताबें भेजने की। अल्लाह ताला वैसे ही मोमिन बना सकता था। लिहाजा कमजोर हम हैं, अल्लाह नहीं है। ये किसने कह दिया अल्लाह कमजोर है? अल्लाह ने तो जो वादा किया था कि किताब को महफूज रखूंगा, जो चाहे इससे इससे हिदायत ले, जो चाहे मुंह फेर ले। वो चाहे करोड़ लोग हो, अरब लोग हो, अरबों हो, या एक एक दो बंदे हो, जो चाहे इससे मुंह फेर ले, जो चाहे इसको इसको कबूल कर ले। उसने अपना वादा पूरा किया है, किताब हमारे पास महफूज है और महफूज रहेगी इंशाअल्लाह ये किताब। लिहाजा लिहाजा कमजोर तो हम हुए हैं ना, गलत रॉन्ग वे पर तो हम जा रहे हैं। अल्लाह को क्यों कह रहे हैं आप? ना अल्लाह ने ये वादा किया है, अल्लाह ने ना किया कि मैं जो है वो तुम्हारा दीन कायम कर दूंगा। वो दीन उस वक्त में कायम करेगा जब मोमिन होंगे। मोमिनीन से वादा कर रहा है, हमसे नहीं कर रहा है अल्लाह ताला। लिहाजा हम मोमिन तो बने पहले। अल्लाह कहाँ कमजोर है? तो ये हाँ, अल्लाह कमजोर नहीं है, हम कमजोर है, हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं और सारे के सारे जा रहे हैं। अब अगर अगर ये अवेयरनेस मिल रही है आपको कि हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं, देखो ये गाइडलाइन हमारे पास ये है, तो फिर उसमें क्या परेशानी है मानने में? ये अफराद लोग ये हुज्जत है ही नहीं। देखें, हमें तो 14 साल हो गए ना, 14.5 साल हो गए इस्लाम को आए हुए। हमसे पहले क्रिश्चियनिटी हमसे पहले मौजूद है, हमसे पहले मौजूद है, 22-23 साल हो गए इसको। तो क्रिश्चियनों के यहाँ ये अकीदा जो है ये कि हज़रत यीशु मसीह जो सलीब चढ़ के उन्होंने निजात करवा दी अपनी मिल्लत की, अपनी कौम की, अपनी उम्मत की निजात करवा दी सलीब चढ़कर, सूली चढ़कर। तो ये नजरिया उनके यहाँ 2200-2300 साल से चलता चला आ रहा है ये नजरिया। और इस नजरिए पे वो अब तक इनके चारों सेक्ट जो है, चारों फिरके, वो इस पर कायम है, इस नजरिए पर चारों फिरके कायम है। तो आप क्या कहेंगे कि एक मेजोरिटी, आपसे बड़ी मेजोरिटी है, आपसे बड़े ज्यादा है और आपसे पहले से चलते चले आ रहे हैं, तो उनका ये अमली तबादुल क्या हुज्जत बनेगा? सच और हक की कसौटी बनेगी कि एक 2200 साल से चलते चले आ रहे हैं तो ये गलत कैसे हो गए? भाई गलत और सही और गलत की कसौटी मेजोरिटी है ही नहीं, और ना टाइम ड्यूरेशन है। ये सच और हक की कसौटी नहीं है, हक का कसौटी ये अल्लाह की किताब है। आप इस पर परख कर देखिए, इस पर आइए, इसके मुताबिक अगर अगर गलत को साबित कर दे तो हम अभी रुजू कर लेते हैं, हमें क्या एतराज है?
हमारा कोई मजहब नहीं है, हमारा कोई मसलक नहीं है, हमारी कोई सेक्ट नहीं है, हमारी कोई जमात नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम हक के साथ हैं, सच के साथ हैं, सच की दावत दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सच मानना चाहिए तो साथ दें, नहीं लगता तो आप उनके साथ मेजोरिटी के साथ चलिए, क्या तरह। सही। ठीक है जब्बार साहब, तो नेक्स्ट। नहीं, मेरे सवाल तो कुछ सवालों का नहीं मिला ना जवाब। हमें गैर मौजूदगी में क्या करना चाहिए, रसूल की गैर मौजूदगी में अभी हमें क्या करना चाहिए? हजरत मैं अभी बता चुका हूँ कि उसके गैर मौजूदगी में हमें उसकी राह हमवार करनी है, हमें ईमान की दावत देनी है। अभी ईमान तो है ही नहीं, कहीं पर नजर ही नहीं आता ना। ईमान और अमले साले, ईमान और अमले साले जब हमारे अंदर आ जाएगा तब फिर अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा और स्टेट कायम हो जाएगी। रसूल भी उभर के निखर के इन्हीं लोगों में से जो हमारे इर्द गिर्द होंगे, इन्हीं में से एक शख्स निखर कर हमारे सामने आ जाएगा, उभर कर आ जाएगा। लेकिन सबसे पहला काम जो है वो ये है कि कुरान की बेस पर ईमान की दावत देना, कुरान के बेस पर ईमान की दावत देना और बताना कि जिस जगह पे आप चल रहे हैं ये ईमान नहीं है, ये शिर्क है, ये ईमान नहीं है, ये शिर्क है, ये शिर्क है। ईमान सिर्फ ये है कि अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानना, अल्लाह की तौहीद पर चलना, किताब के अंदर जो है अहकाम तलाश करना, सिर्फ वाहिद किताब ये है, इन हुक्म इल्ला लिल्लाह, ये था ईमान के हुक्म से अल्लाह के लेके चलेगा। ला युशरिकु फी हुक्मिही अहदा, अल्लाह ताला अपने हुक्म में किसी एक को भी शरीक नहीं करता। तो ये इसकी दावत देना कि भाई तुमने इंसानों को क्यों शरीक कर रखा है अल्लाह के अहकाम के अंदर। अल्लाह के अहकाम में किसी इंसान की इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, इवन चाहे नबी ही क्यों ना हो। लिहाजा पहले तो ये दावत देनी है, आपने ईमान की दावत देनी है, हमने साले की दावत देनी है। मोमिनीन सालेहीन जब तैयार हो जाएंगे तो सूरह नूर की आयत नंबर 55 जो मैंने इससे पहले पढ़ी है पिछले सेशन में, कि सूरह नूर की आयत नंबर 55 के तहत ये अल्लाह ताला का वादा है मोमिनीन सालेहीन से कि वो तुम्हें तुम्हारी हुकूमत कायम करा कर देगा, ये उसका वादा है। लिहाजा जो काम हमारे जिम्मे है मेरे भाई, हमने वो करना है। अभी ये नहीं देखना कि कैसे कायम होगी, कहाँ है रसूल, वो तो बात की कहानी है, वो तो आगे के स्टेप्स हैं, पहले स्टेप पर तो है जी। नेक्स्ट। सही। अच्छा अब जज़ाकल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। अब ये कोई साहब हैं जिन्होंने हैंड रेस किया हुआ है सैमसंग SM के नाम से, मैं इनको अनम्यूट करता हूँ। जी सैमसंग SM, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें, मैंने अलाउ कर दिया है, और सवाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे ठीक है, वो एहसन साहब आपसे बात हो रही है? जी बिल्कुल हाजिर हूँ। जी तो ये सवाल था, ये जैसे एक आयत है ना कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, और आगे है कि मतलब इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की और तुम में से इख्तियार वालों की। तो इताअत अल्लाह की कैसे करती है और रसूल की कैसे करनी है? अल्लाह की इताअत कैसे करनी है, रसूल की इताअत कैसे? जैसे जी जैसे हम पूछते हैं, जैसे एक अहले हदीस वाले हज़रत हैं तो वो ऐसे बताते हैं कि अगर अल्लाह की हमें इताअत करनी तो कुरान को पकड़ना पड़ेगा, हमें कुरान की इताअत करनी पड़ेगी तो अल्लाह की इताअत हो गई, और अगर रसूल की इताअत करनी तो हम हदीसों की इताअत करनी पड़ेगी। तो अब जैसे आप बता दें कि अगर हम हदीसों को मानेंगे तो रसूल की इताअत नहीं है ये, क्या रसूल तो चले गए दुनिया से? बिल्कुल नहीं, क्यों होगी, अल्लाह तो रसूल का कहा है ना, अल्लाह से गलती तो नहीं हुई है। आप ये बताइएगा, आप जरा सोच के बताइएगा, क्या अल्लाह ताला से गलती हो गई? अल्लाह ताला ने पूरे कुरान में कहा है कि अतीउर रसूल, कहा है ना पूरे कुरान में। उसने तो कहीं नहीं कहा कि अतीउल किताब, किताब की इताअत तो होती नहीं, उसने नहीं कहा। तो इसका मतलब ये हो कि हम गलत रास्ते पर हैं, अल्लाह ताला ने तो सही बात कही। आप सुनिए जरा। अच्छा जी सुने जरा, देखें ये इस्लाम को बिगाड़ दिया गया है, इस्लाम असल शक्ल में है ही बिल्कुल भी नहीं। ये जो कुछ आपको इस्लाम के नाम पर बताया गया है ये टोटली इस्लाम के अगेंस्ट, बिल्कुल। और इसको अभी नहीं, इसको 12-13 साल गुजर चुके हैं इस्लाम को बिगाड़े हुए। और आप इसको थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, ये आप अगर थोड़ा बहुत भी आप गौर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अल्लाह ताला ने जो इस्लाम दिया था तो वो एक था ना मेरे भाई, इस्लाम था, बस इस्लाम था। उसके साथ ना सुन्नी था ना शिया था, समझ रहे मेरी बात? ना सुन्नी था ना शिया था ना हनफी था ना शाफी था ना मालिकी था ना अहले हदीस था। तो ये सारे के सारे तो इस्लाम नहीं है, ये तो इस्लाम नहीं है। अल्लाह ने तो इस्लाम दिया था ना, भाई तो फिर क्या?
इसका मतलब ये है कि जब से ये फिरके बने हमारे सामने आए हैं, इसको 1200-1300 साल हो चुके हैं। जब से फिरके हमारे सामने आए तब से इस्लाम बिगाड़ दिया गया। ये कोई नई कहानी नहीं, बड़ी पुरानी चलती चली आ रही है। अब आपको ये अवेयरनेस दी जा रही है, ये आगाही दी जा रही है कि भाई ये इस्लाम नहीं है, तो अब नए सिरे से तहकीक करनी पड़ेगी। तो इस्लाम को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ यही है कि रसूल को गायब कर दिया गया। रसूल एक जिंदा ओहदा था कुरान की रूह से, कुरान की रूह से रसूल एक जिंदा ओहदा था। उस रसूल को खत्म करके उसकी जगह पर किताबें ठूस दी गई। रसूल की जगह किताब काम कर ही नहीं सकती है। रसूल की जगह किताब कैसे काम करेगी? रसूल तो एक ओहदा है, जिंदा ओहदा है रसूल। रसूल की इताअत ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन जैसे वो कुरान है, कुरान किताब है, लेकिन हमारे सामने अल्लाह तो मौजूद नहीं है ना, जैसे जी तो अल्लाह की इताअत कैसे होगी? जी 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 मैं बता रहा हूँ, सुनिएगा, चुप होकर हाँ सुनिएगा। बस। हाँ सुनिएगा, देखिए अल्लाह ताला की इताअत भी नहीं हो सकती है, अल्लाह की इताअत भी नहीं हो सकती। इताअत के लिए सामने जिंदा हाजिर सर्विस मौजूद जो है वो एक अथॉरिटी चाहिए होती है इताअत करने के लिए। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने ये तो कहा कि रसूल अल्लाह की इताअत करो, ये तो कहा उसने, और ये नहीं कहा कि कुरान की इताअत करो, ये नहीं कहा कि कुरान की इताअत करो। अल्लाह ने अपनी इताअत का जरिए बताया कि मेरी इताअत होगी रसूल के जरिए से। मन युती रसूला, सुन रहे हैं मेरे भाई? क्या नाम है आपका? हेलो जी जी अरशद अरशद मोहम्मद अरशद। जी जी आ रही है आवाज, आ रही है। जी सुनिएगा, कहता है कि मन युती रसूला फ़क़द अता अल्लाह, सूरह निसा की आयत नंबर 80, 4/80, कि जिसने रसूल की इताअत की तो फिर उसने अल्लाह की इताअत की। यानी अल्लाह की इताअत का कोई जरिया नहीं है हमारे पास कि अल्लाह की इताअत करें। अल्लाह की इताअत होगी रसूल के जरिए से। रसूल को कर दिया गायब, रसूल को कर दिया गायब, रसूल की जगह किताबें ठूस दी। ये काम किया ना, गलत किया, रसूल की जगह किताबें ठूस दी। तो फिर किताबों के अंदर क्या किया कि रसूल तो अगर जिंदा मौजूद होता तो फिर तो उसकी इताअत होती, और फिर जो है इसमें तहरीफ नहीं हो सकती थी। अब तहरीफ करने के लिए जिंदा रसूल को इन्होंने मुर्दा करार दे दिया, मार दिया। अब जो चाहे किताब में लॉन्च कर देंगे, ये फरमाया था, ये फरमाया। आप देख लें कैसी कैसी हदीसें मौजूद है कि वो जो है, जो शर्म आती है हमें पेश करते हुए। तो वो अगर रसूल मौजूद होता तो थोड़ी कह सकते थे कि रसूल ने ये कहा है, फिर थोड़ी कह सकते थे। लिहाजा लाजमी था ये कि रसूल को गायब किया जाता, रसूल को गायब करके रसूल की जगह पर किताबें लॉन्च कर दी गई। ये सहा सित्ता की किताबें सुन्नियों की, और वो सहा अरबा की किताबें अहले तशय्युअ की, दोनों अलग अलग है। गोया कि उनका रसूल अलग, इनका रसूल अलग। फिर उस रसूल पर भी छांटी हुई हो रही है किताबें में, ये हदीस ज़ईफ है, ये निकाल दो, वो निकाल दो, ये कर दो, वो कर दो। ये है रसूल, इसे कहेंगे रसूल? इन किताबों का रसूल कह सकते हैं क्या हम? इन किताबों का रसूल नहीं कह सकते। रसूल तो इन्होंने गायब कर दिया। मैं वही बताना चाहता हूँ कि भाई वो कुरान ने तो रसूल कहा था। अल्लाह ताला से गलती तो नहीं, अल्लाह ताला गलती नहीं करता कि रसूल उसने कहना था कि इताअत करो, तो उसने कह दिया रसूल की इताअत करो। आप ये समझते हैं, कि अल्लाह ने गलती की है? ये बताइए मुझे, हाँ ना में जवाब दीजिए। नहीं ये तो अल्लाह तो गलती कर ही नहीं सकता, अल्लाह तो गलती से पाक है बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो उसने तो हाँ रसूल की बिल्कुल। बात कहा ये है। संसारी साहब, ये तो जी 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 ये तो बात वाजे हो गई कि रसूल है, ठीक है जी, दोनों जमानों में है रसूल। मुसारे के सीखे है ना वो, नहीं है, नहीं तो दोनों जमाने में है, ठीक है। एक मिनट, है नहीं, ये मैं बता रहा हूँ कि होना चाहिए था, होना चाहिए है नहीं हाँ होना चाहिए, और होना चाहिए था भी, और होना भी चाहिए, ये तो ठीक हो गया। जी। लेकिन ये होगा कैसे, ये आएगा कैसे, रसूल आएगा कैसे, मेरे ये कैसे होगा? मेरे भाई, मैंने इतनी डिटेल दे रखी है, इतनी डिटेल दी हुई है कि फिर अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो कोई सवाल उभरता ही नहीं है। वो मेरी वीडियो मौजूद है, 6 वीडियोस भी है, उसके अलावा और भी बहुत कुछ है। अगर उनको आप सर्च कीजिए, उनको आप देखें, क्योंकि ये तो बहुत लंबा लेंथी मैटर है ना, उसको समझना भी बहुत मुश्किल काम, इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप वो सारा कुछ पढ़ लीजिए, समझ लीजिए अच्छी तरह से, उसके बाद फिर कोई वो तो हमने देख ली वीडियो सारी, देखिए। ये तो हमारी बात चल रही है। एक चीज होती, मतलब हम वो अरबी एक मिनट बस, वो थोड़ी सी अलग है, हल्की सी बात, कि हम अरबी पढ़ ले जैसे। जी जी हेलो जी जी हाँ, अरबी पढ़ ले तो अब हमें लुगत
की जरूरत पड़ रही है लुगत में, लुगत कौन से लेगा मैं, मतलब पता नहीं चल रहा है कौन सी लुगत सही है कौन सी गलत है, कैसे लाना है देखिए या देखिए लुगत की बात जहाँ तक है ना, लुगत की बात, लुगत होती है उनके लिए जो जबान जानते हैं मेरे भाई। लुगत जो है उनके लिए जो जबान जानते हैं, जो जबान जानते ही नहीं उसके लिए तो लुगत बेकार है। अगर अगर आपको शौक है कि आप इसमें रिसर्च करें, तहकीक करें, तो सबसे पहला काम यह है कि आप इस कुरान की जबान को सीखें। जबान उसके बगैर मुमकिन नहीं है। हाँ वो हम अरबी ही सीख रहे हैं हम। हाँ, ये यही पहला काम है, आप इसकी जबान सीखिए। जबान सीखने के बाद फिर जो जो उसके असालीब होते हैं, जो उसके मैनर्स होते हैं किताब को समझने के, उनके अंदर उसमें जो है लॉजिक भी चाहिए होगी। लॉजिक लॉजिक के कुछ उसूल, ज्यादा जरूरत नहीं है, थोड़े बहुत उसूल आपको अगर आ गए तो आप इस किताब को समझ सकेंगे। लॉजिक के उसूल, पहला काम यह कि जबान को सीखना। जबान आप सीखिए, जबान के जो सरफी नहवी कवायद है वो आप जानिए, क्योंकि तराजुम से मेरे भाई समझ में नहीं आएगा, तराजुम से नहीं आएगा। तराजुम तो बाकायदा साजिश के तहत किए गए, तराजुम से कुरान समझ में नहीं आएगा। वहाँ वो इसीलिए हम तराजिम से नहीं पढ़ ले, मतलब अरबी सीख के फिर उससे पढ़ेंगे तो, और फिर हमने डिसाइड करा कि अरबी सीखने के बाद और फिर उससे डिसाइड करेंगे कि सही है क्या। और आपकी वीडियो भी देख कर बराबर देखते हैं वीडियो, तो काफी इससे हेल्प मिलती है। जी जी अच्छा, अब अब नेक्स्ट क्या नाम है? क्वेश्चन ले लें। अब काइंडली किसी दूसरे को मौका देते हैं, ठीक है? तो ठीक है, ओके ओके। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, शाहिद जहीर साहब, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा और जी सवाल अस्सलाम कीजिए। वालेकुम। अच्छा ठीक जी है। अस्सलाम वालेकुम। जी आपका नाम क्या है? कैसी हैं आप? मेहरान नाम है मेरा। मेहरान भाई, आप अपना सवाल कीजिएगा, फिर अंसारी साहब साथ ही बैठे हैं, वो जवाब देते हैं आपको। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे वो आलमी रसूल थे, आलमी नबी और रसूल थे। तो इस्माईल अलैहिस्सलाम के मतलब कि अल्लाह ताला ने सूरह मरियम आयत नंबर 54 में फरमाया कि वो भी नबी और रसूल थे। तो एक वक्त में दोनों रसूल थे, ये समझ नहीं आ रही थी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे कंसेप्ट क्लियर हैं। जी कौन सी आयत जी बताई सर, आपने? सूरह मरियम आयत नंबर 54 में इस्माईल अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो भी नबी और रसूल थे। अच्छा, हालांकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी आलमी नबी और रसूल थे, तो क्या एक वक्त में दो रसूल थे? देखिए ये मेरा क्वेश्चन। बात यह है कि एक वक्त में दो नबी तो होते हैं, दो नबी होते हैं, और जी पहले जितने भी अंबिया थे, पहले जितने भी अंबिया थे जी जी वो नबी भी होते थे, रसूल भी होते थे। नबी भी थे, रसूल भी थे। ईसा अलैहिस्सलाम भी नबी भी थे, जी रसूल भी थे। मूसा भी नबी भी थे, रसूल भी थे। लेकिन ये आलमी नहीं थे। मेरी बात समझते हैं? जी जी ये आलमी नहीं जी थे। जी आलमी रसूल ये एंड में जो सिस्टम दिया अल्लाह ताला ने आखिर के अंदर, जब ये नबूवत खत्म जी कर दी, उसके बाद उसने कहा कि अब जो है हुकूमत चलेगी आलमी। लिहाजा आलमी रसूल जो है ये मोहम्मद अलैहिस्सलाम आकर हुए थे, इसके बाद से फिर आलमी चलनी है। इससे पहले इलाकाई हुआ करते थे, अपने अपने इलाके के अपने अपना होल्ड होता था उनका, अपने अपने इलाके में। लिहाजा ये एक वक्त में जो है वो इब्राहिम वो भी थे, क्या कहते हैं, इब्राहिम भी थे, फिर एक वक्त में लूत भी थे, यानी वो दूसरे दूसरे मकाम पर थे, ये दूसरे मकाम पर थे। तो ये एक वक्त में कहीं कहीं हुआ करते थे पहले, ये कोई मसला नहीं। अब जो आखिर में तो आकर सर अल्लाह ताला कहता है अब हमने तुम्हें तुम्हारा सिस्टम आलमी बना दिया है, आलमी। लिहाजा सूर्य हज के अंदर आकर और सूर्य बकरा के अंदर जो है ये आलमी होने को डिक्लेयर किया अल्लाह ताला ने। जी तो क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम आलमी रसूल नहीं थे? ना, आलमी नहीं थे, वो अपने इलाके के थे। जी शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, मैंने तमाम यूजर्स को अलाउ कर दिया कि वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हमारे पास लास्ट कुछ मिनट रह गए हैं, तकरीबन 6-7 मिनट। तो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अंसारी साहब, एक क्वेश्चन और मेरे जहन में आता है जी फरमाइए। कि दुनिया की हिस्ट्री के अंदर कहीं ऐसा हुआ है कभी कि लोगों ने खुद रसूल को चुना हो, या पहले जितने भी आए हैं वो अल्लाह ताला ही उनको मुंतखब करता रहा हो? अब ऐसा मामला आ गया कि आप लोगों ने चुनना हो, सिलेक्ट करना हो रसूल को?
जनाब ये सिस्टम चेंज हो गया ना, पहले पहले अल्लाह ताला मुंतखब करता था, जो नबूवत जारी थी। अब ये फर्क हुआ कि जी नबूवत जी खत्म कर दी गई। लिहाजा अल्लाह शुरू में तो अल्लाह ताला ही चुना करता था, अल्लाह ताला ही चुनता था, सिवाय इसके कि दरमियान में अगर कोई कोई रसूल, क्योंकि वो बीच में रसूल हमें मिलता है कि नबी नबी के होते हुए कोई रसूल आया तो उसकी उसकी जो है इताअत करनी है, ये हमें मिलता है। तो ये जाहिर है कि वो फिर इंसान चुनते होंगे, क्योंकि क्योंकि जिसको नबी के तौर पर अल्लाह ताला मुंतखब करता था तो वो रसूल पे लाजमी होता था। नबी के तौर पर जो मुंतखब करता था रसूल, वो लाजमी होता था। जो नबी नहीं है, जो नबी नहीं है, तो फिर उसको अल्लाह ताला मुंतखब नहीं करता। अब आखिर में जाकर नबूवत बिल्कुल ही खत्म कर दिया अल्लाह ताला, नबूवत अब होनी ही नहीं है। लिहाजा अब चुनने का सिलसिला खत्म हो गया, उसके नबूवत भी खत्म हुई, साथ में रसूल को भी लपेट दिया गया साजिश के तहत। साजिश के तहत ये साजिश जो है ये रचा दी गई। अगर ये ना होती तो रसूल रसूल होता, लोग चुनते रसूल, क्यों रसूल अब लोगों ने चुनना। रसूल जो है ये जमीनी ओहदा है, ये आप समझ लीजिए। रसूल जमीनी ओहदा है, नबी आसमानी है, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। नबी जो है वो जमीन पर नहीं होता, हमारे दरमियान कोई शख्स नबी नहीं है, ना पहले होता था। नबूवत का ओहदा अल्लाह ताला दिया करता था उस शख्स को जो रसूल की अहलियत का हामिल होता था, रसूल की सिफात का जो हामिल होता था, अल्लाह ताला उसको मुंतखब करता था नबूवत के लिए, उसको मुंतखब करता था नबूवत के लिए। और ये कुरान में 2 आयतें हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, और जो अब कहेंगे तो दोबारा भी निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। आप देखिए जरा, देखें जरा, मैं आप रख देता हूँ आपके सामने। जी 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 आप निकालता हूँ। जी जी एक मिनट मैं निकाल दी। देखें जनाब, ये है 72 ओवर 25, 25, 72 की 25, सूरज जिन के आयत नंबर 25 है ये। तो इसमें अल्लाह ताला कहता है कि आलिमुल गैब है, अल्लाह ताला आलिमुल गैब है, गैब का इल्म अल्लाह ताला जानता है, आलिमुल गैब है। फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा, बस अल्लाह ताला अपने इस गैब इल्म को किसी एक पर भी जाहिर नहीं करता, किसी एक पर भी जाहिर नहीं करता। इल्ला मा सिवा मन इर्तज़ा मिन रसूल, मा सिवा उसके जो किसी रसूल को वो चुन ले, किसी रसूल को मुंतखब कर ले, किस मकसद के लिए, गैब देने के लिए। रसूल को मुंतखब कर ले गैब का इल्म देने के लिए। रसूल वो पहले से होता था, मुंतखब किया जाता था गैब का इल्म देने के लिए। मन इर्तज़ा मिन रसूल फइन्नहु यसलुकु मिन बैन यदैहि व मिन खल्फिही, और फिर उसको मुंतखब करने के बाद उसके आगे पीछे जो पहरेदार लगा देता है अल्लाह ताला, पहरे, कि जो इसको मैं वही दे रहा हूँ, गैब के इल्म दे रहा हूँ, इसमें कहीं ये सिलिक तो नहीं हो जाता, कुछ कुछ इसमें से चुरा तो नहीं लेता, पहरेदार मुकर्रर कर देता है। लिहाजा अल्लाह ताला चुना करता था किसी उस शख्स को जिसमें रसूल होने की सलाहियत होती थी, रसूल का ओहदा उसके अंदर पहले से मौजूद होता था, रसूल की सिफात उसमें मौजूद होती थी, उसको अल्लाह ताला